नमस्कार। आज हम बात करेंगे मोदी जी के एक वक्तव्य की। उन्होंने कहा मुझे अगले 10 साल चाहिए मैकॉले शिक्षा पद्धति को ख़त्म करने के लिए। हम नई शिक्षा पद्धति लेकर आएंगे। कौन सी नई शिक्षा पद्धति आप लेकर आएंगे? और 11 साल से आप क्या कर रहे थे? 11 साल से आप गुइयाँ छील रहे थे। 11 साल से आप कभी ट्रम्प से दोस्ती, कभी ट्रम्प से कट्टी, ट्रम्प का यार मोदी, ऐसे मीडिया में चला करते थे। आप दिखा रहे थे कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब आपको 11 साल बाद याद आ रहा है। आप क्या 10 साल क्यों मांगे हैं? ताकि आप 2029 में भी जीतें और 2034 में भी आप ही जीतें। इसलिए आपको 10 साल चाहिए, फिर 2039 तक आपका हो जाए, क्योंकि 10 साल 2025 से 2035 तक होगा, तो 2 इलेक्शन जीत जाए, इसलिए 10 साल चाहिए। मैकॉले शिक्षा पद्धति से बड़े बड़े साइंटिस्ट निकले हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी इसी शिक्षा पद्धति से निकले हैं। अभी जो K7 साइंटिस्ट हैं वो भी इसी शिक्षा पद्धति से निकले हैं। कई आपके नेता इस शिक्षा पद्धति से निकले हैं। जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है वो JNU में पढ़ी हुई है। तो आप कह रहे हैं कि ये सब पढ़े लिखे नहीं हैं। और ये जो स्कूल की इतनी बड़ी फीस होती है, ये तो मैकॉले ने नहीं बढ़ाई है। आपको स्कूल जो है सुबह 8 बजे ही क्यों लगाना रहता है? बच्चे जो है 7 बजे से जाते हैं, उनका पेट साफ होता नहीं है। माँ जो है वो सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के खाना बनाती है। कोई खुशी नहीं है ना। बच्चे को कम उम्र में पाइल्स हो जाएगा, पेट उसका साफ होता नहीं है। आप 10 से 2 क्यों नहीं लगा सकते? 8-8 घंटे क्यों बच्चों को ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं आप? उसका देखिए मोदी जी, उनकी नौकरी लगनी नहीं है, तो इसलिए कम से कम यही कर दीजिए कि उसको 10 बजे कर दीजिए। और ये बढ़ी हुई फीस के कारण लोग बच्चे करना नहीं चाहते हैं। हमारा बर्थ रेट वैसे ही गिर रहा है, 2 के नीचे जा चुका है, 0.7 हो जाएगा, 1 के नीचे भी चले जाएगा। इसलिए इन मुद्दों पे काम करिए। आप लक्षद्वीप में फाइल लेकर हाथ में बैठ जाते हैं, उसको ये कहते हैं कि घूमना फिरना बोलते हैं, फ़ोटो खिंचवाना बोलते हैं, उसको काम नहीं बोला जाता है। और आपके जो प्रिय उद्योगपति हैं, मैं बोल दिया 70 घंटे काम करो। आदमी 70 घंटे काम करके आएगा तो कब घर पे फोकस करेगा, कब बच्चे करेगा? ये भी सवाल है ना। और जब वो उसका टाइम होता है तो वो महिला जो है उसका होमवर्क करा रही रहती है, तो पति पत्नी में सेक्स नहीं हो पाता है। उसकी अलग चिढ़ रहती है, लोगों को चिढ़ रहती है। तो इसलिए ना बच्चा खुश है ना माता पिता खुश हैं। इसलिए एजुकेशन रिफॉर्म्स लाइए तो ऐसे लाइए कि फ़ीस थोड़ा कम कर दीजिए, 10 से 2 बजे तक का कर दीजिए छोटे बच्चों के लिए। लेकिन आपको बस मैकॉले शिक्षा पद्धति को हटाएंगे, कुछ उसको हटा के लाओगे क्या? कुछ ऐसा फ्रेमवर्क है? क्योंकि आपका ही एक मंत्री है जो पहले बोल चुका है कि हमने तो एक कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं चेंज किया है। तो आप ही के मंत्री ये सब बोल चुके हैं। आप वंदे मातरम पे डिबेट कर रहे हैं, उसमें लाइन ही है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, मतलब साफ़ पानी, साफ़ हवा और अच्छा खाना। अच्छा खाना मिल रहा है, एडल्ट्रेटेड फूड है। आप गूगल कर लो, कहीं पे फेक पनीर पकड़ा जा रहा है, कहीं पे फेक घी पकड़ा जा रहा है। अलग अलग जगह पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और साफ़ हवा दिल्ली में AQI क्या है वो कोई भी गूगल कर सकता है। यमुना नदी में झाग सभी हर साल देखते हैं, मतलब दूसरी जगह पे भी होता है, लेकिन जब वो इधर होता है, दिल्ली नेशनल कैपिटल है, तो उसका एक बड़ी न्यूज़ बनती है। इसलिए हम ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भी बहुत पीछे हैं। और इन बच्चों की देखिए नौकरी तो लगनी नहीं है, क्योंकि अब हम लोग गिग इकनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कम से कम यही कर दीजिए कि 10 बजे स्कूल खुले, और कम से कम फ़ीस पे कैप लगा दीजिए। सब कुछ गरीब और अमीर के लिए हो ज़रूरी थोड़ी है, कुछ मिडिल क्लास के लिए भी कर लीजिए, वो भी तो आपका वोटर है। और आप वंदे मातरम पे डिबेट करवा रहे हैं, वो कौन से ज़माने की बात है? वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, उसमें क्या दिक्कत है? आपने वंदे मातरम की डिबेट इसी टाइम पे क्यों करी? तो बंगाल इलेक्शन आ रहे हैं, जनता भोली है, नहीं समझ पाएगी। बंगाली प्राइड के नाम पे वोट ले लेंगे और जीत जाएंगे। कहीं ना कहीं तो आपका ये रथ, ये घोड़ा रुकेगा ना। बंगाल में हो सकता है रुक जाए। इसलिए एजुकेशन सिस्टम कैसा भी रहे, लोगों को नौकरियां नहीं लगनी है, क्योंकि आगे नौकरियां है ही नहीं। नौकरियां का स्कोप ही लिमिटेड है।
और गरीब में एक आग होती है, तो एग्ज़ाम सारे उसी के निकलेंगे। इसलिए कम से कम आप स्कूल की फ़ीस कम करवा दीजिए और स्कूल का टाइमिंग चेंज करवा दीजिए। तो बच्चे वैसे ही परेशान हैं, माता पिता भी परेशान हो रहे हैं, इसलिए कुछ तो करिए। बस आप जुमला फेंक देते हो, जनता कैच कर लेती है, आप इलेक्शन जीत जाते हो। अपोजिशन भी ऐसे कुछ मुद्दे नहीं उठाता स्कूल की फ़ीस का या EQI का। अपोजिशन भी वो वोट चोरी का मुद्दा ही वो बस उठाया हुआ है। बस आपकी एक ही बात अच्छी है कि कोई चीज़ अगर मीम बन गई है तो आप उसको छोड़ देते हैं। जैसे नेहरू जी का मीम बन गया तो आपने नेहरू जी को छोड़ दिया। अब मैकॉले को आपने पकड़ लिया, कल को उसका मीम बन जाएगा, आप उसको भी छोड़ दोगे, किसी और को पकड़ लोगे, किसी और नए को लेकर आ जाओगे, उस पर चुनाव लड़ोगे, उस पर जुमले फेंके जाएंगे और उस पर एजेंडा सेट किया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के ऊपर कमेंट करें। धन्यवाद।